हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? जो भी ज्वाइंट है। अनुराग। यस सर, आ रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले आज जो दो मैंने प्रोग्राम दिए थे, सबसे पहले उनको देखते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम दिए थे मैंने। सबसे पहला प्रोग्राम क्या था? पहले देख लेता हूँ मैं। मैंने शेयर किया। शायद नहीं, अभी शेयर कर दूं। बेटा म्यूट कर लो जो भी। हाँ। सबसे पहले इसको शेयर कर देता हूँ आपकी सेशनल सेशनल टू सीपीयूपी यूपी पेपर। आप एक क्लासरूम पे शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। सेशनल टू सेशंस। चलिए सेव हो जाता है। हाँ। प्रोग्राम थे, सबसे पहला था राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवल्स हैं, हमें उनको काउंट करना है। ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था जब मैं पढ़ा रहा था। आज फिर से एक बार दिखा देता हूँ कैसे आपको वर्क करना है, वर्क अराउंड करना है इस पे। सबसे पहले देखिए क्या करना है। वॉवल्स काउंट करने हैं। वॉवल्स को काउंट करना है। वॉवल्स क्या होते हैं? एनी कैरेक्टर दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू, या कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू। ये सब क्या है? ये सब है वॉवल्स। मतलब अगर आपके पास स्ट्रिंग ये है, जैसे मेरा नाम शुभम है। ठीक। अगर मैं पूछूं कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवल्स हैं, कौन कौन से वॉवल्स हैं, तो आप बताओगे एस वॉवल नहीं है, एच नहीं है, यू है, बी नहीं है, एच नहीं है, ए है, एम नहीं है। तो अगर पूछूं काउंट कि आपको कितने वॉवल्स मिले, तो आप कहोगे दो मिले। अब एक और नाम लेते हैं। एक और नाम या एक और स्ट्रिंग अनुराग। ठीक है। अगर मैं पूछूं इसमें कितने वॉवल्स हैं, तो ए एक वॉवल है, एन नहीं है, यू एक वॉवल है, आर नहीं है, ए एक और वॉवल है, जी नहीं है। तो आपको काउंट कितना मिल गया? एक, दो, तीन। तो काउंट हो गया आपका थ्री। तो आप यहाँ पे एसेंशियली कर क्या रहे हैं? आप हर एक कैरेक्टर के पास जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या क्या ये कैरेक्टर ए है, स्मॉल ई है, आई है, ओ है या यू है। आप एसेंशियली यही चेक कर रहे हैं। तो आप उसका काउंट भी रख रहे हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, अगर मैं पूछूं इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सबसे पहले चाहिए एक काउंट नाम का वेरिएबल। काउंट नाम का वेरिएबल जो क्या रखेगा? काउंट रखेगा। काउंट रखेगा काउंट ऑफ नंबर ऑफ वॉवल्स, कि कितने वॉवल्स हैं हमारे पास, उसका काउंट रहेगा हमारे पास। ठीक है।
बेटा बीच क्लास में ज्वाइन, इसीलिए दिक्कत हुई, बार बार शिफ्ट करना पड़ता है। चलो, हाँ, कहाँ थे? नंबर ऑफ वॉवल्स, तो काउंट जीरो। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट हम लेंगे क्या? इनपुट। इनपुट वो स्ट्रिंग जिसके अंदर हमें काउंट करना है। सपोज करिए हम स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं नेम। नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर स्ट्रिंग। ठीक। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? अब हमारे पास नाम आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम एक लूप चलाएंगे। लूप चलाएंगे, किस पे चलाएंगे? इस नेम नाम की स्ट्रिंग पे चलाएंगे। हम इस पे रन करेंगे लूप को। तो उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर आई इन, फॉर आई इन नेम और कोलन, कोलन। ठीक। यहाँ पे आई क्या है? आई एक इटरेटिंग वेरिएबल है, जो इटरेट कर रहा है, जो चल रहा है। किस पे चल रहा है? स्ट्रिंग पे चल रहा है। ठीक है। फॉर एक कीवर्ड है, जो एक लूपिंग कीवर्ड है। आई क्या है? ये लूप कीवर्ड है, लूप करने के लिए कीवर्ड है। आई क्या है? इटरेटिंग वेरिएबल, जो इटरेट कर रहा है, जो चल रहा है। नेम क्या है? वो स्ट्रिंग जिसके अंदर हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ वॉवल्स। ठीक। तो फॉर आई इन नेम। ठीक। अब हमारे पास आई आ गया। आई क्या? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर। सपोज करो कोई स्ट्रिंग है, जैसे मैं अपना नाम ही लेता हूं। मैंने इनपुट में अगर अपना नाम दिया SHUBHAM, इंडेक्स लिख लिया हमने। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इंडेक्स हमने ये लिख लिया। ठीक। वापस आए हम। हमने क्या किया? हमने ये आई है, ये आई एक्चुअल में होता क्या है? ध्यान से देखना, आई देखना होता है इटरेटिंग वेरिएबल, जो एक एक करके हर एक कैरेक्टर के पास जाता है। ठीक है। अब आई हमें मिल गया। इस समय आई किसको पॉइंट कर रहा है? एस को कर रहा है। अब हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है कि क्या ये आई किसके बराबर है? क्या ये आई, क्या इफ आई इक्वल्स टू रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू किसके बराबर हो? मैंने बताया था AEIOU, या कैपिटल ए कैपिटल ई कैपिटल आई कैपिटल ओ या कैपिटल यू। यदि आई किसके बराबर है? ए के बराबर, इस ए के बराबर। ठीक। अगर ये है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर, और आई किसके बराबर हो? आई बराबर हो ई के, और आई बराबर हो आई के, और आई बराबर हो ओ के, और आई बराबर हो किसके? यू के। ठीक। अगर इनमें से किसी भी कैरेक्टर के बराबर आई हो गया, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमें एक वॉवल मिल गया। और जब वॉवल मिल गया तो क्या करना होगा? हमें इंक्रीमेंट करना होगा काउंट। यहाँ कोलन लगा देंगे और कर देंगे काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक। ये हो गया। अब ये केस हुआ लोअर केस के लिए। अब यही सेम चीज अपर केस के लिए लिखेंगे। अगर लोअर केस करेक्टर नहीं हुआ तो अपर केस हो सकता है। तो अपर केस के लिए क्या करेंगे? फिर चेक करेंगे, क्या इफ आई इक्वल्स टू कैपिटल ए, और आई इक्वल्स टू कैपिटल ई, और आई इक्वल्स टू कैपिटल आई, और आई इक्वल्स टू कैपिटल ओ, और आई इक्वल्स टू कैपिटल यू। कैपिटल है, ये कैपिटल ओ है, ये कैपिटल यू। अगर इनके बराबर है, फिर क्या करेंगे हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक। ये हो गया। अब जब पूरा काउंट हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा? हमें सिंपली काउंट को प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे प्रिंट नंबर ऑफ वॉवल्स
इन, अगर ये एस स्ट्रिंग है, इन नेम इज, क्या कहेंगे, काउंट, तो आपका काउंट प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम प्रोग्राम में चलते हैं, प्रोग्रामिंग में करते हैं, आते हैं इधर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइडियली खोलते हैं। आज हम आइडियली में करते हैं, पाइथन, अभी शो नहीं कर रहा है, एक सेकंड में नोटबुक खोल लेता हूँ जिस पे वर्क कर रहे थे हम। नोटबुक, गूगल नोटबुक, एक खुली होगी नोटबुक हमारे पास। कहाँ है, मैंने भेजा था आप लोग को, एक सेकेंड, उसी का इस्तेमाल करते हैं। ये ये आपकी जुपिटर नोटबुक लोड हो रही है। आप वीएस कोड में भी कर सकते हो, मैंने सेटअप अभी नहीं किया है वीएस कोड में, क्योंकि मैं ज्यादातर जुपिटर नोटबुक में करता हूँ। बैकग्राउंड में वीएस कोड अगर खोलता हूँ मैं, एडिशनल चीजों को बंद कर देता हूँ, हम्म, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ये वीएस कोड रहा हमारा। ओपन फोल्डर, कहीं पे फोल्डर एक बना लेते हैं, जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एन, पाइथन क्लासेस, क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे पाइथन की एक फाइल बना लेते हैं। इसको अगर मैं यहाँ भी खोल लेता हूँ, कुछ बच्चे वीएस कोड में कर रहे थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे इधर, इसको साइड बार करते हैं, डेस्कटॉप, इसको इधर क्लोज करते हैं। फाइल का नाम रखेंगे vowel डॉट पी वाई, ठीक है। सबसे पहला क्या कहा था हमने, अब देखिए जैसे मैंने vowel डॉट पी आई कहा, तो इसने क्या कहा, डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेड पाइथन एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट फॉर पाइथन लैंग्वेज, आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे, तो इससे क्या होगा, पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड होने लगेगा। जब तक ये डाउनलोड हो तब तक हम इसका वॉवल की फाइल लिखते हैं। सबसे पहला कमांड क्या था, सबसे पहले हमें लिखना है स्ट्रिंग का इनपुट, तो नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर स्ट्रिंग, ठीक। नेक्स्ट क्या, काउंट को हमने किया 0, सभी को दिख रहा है। फॉन्ट साइज, एक सेकेंड, फॉन्ट साइज नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, फॉन्ट साइज अगर मैं इसको 28 करता हूँ, अब दिख रहा होगा, स्क्रीन पे सभी दिख रहा है, अनुराग दिख रहा है सही साफ, अनुराग, हरिओम, दिख रहा है जी ना, सर। दिख रहा है सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, हमने नेम इनपुट ले लिया, काउंट को इनिशियलाइज कर दिया, अब फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन, आई मतलब इटरेटिंग वेरिएबल है जो किस पे चलेगा, नेम पे चलेगा, नेम नाम के स्ट्रिंग पे,
ठीक, सबसे पहला हम चेक करेंगे स्मॉल कैरेक्टर्स के लिए, क्या आई ए के बराबर है? अगर नहीं है तो चेक करते हैं क्या आई ए ई आई के बराबर है। और आई किसके बराबर होता है? ए ई आई। और क्या आई ओ के बराबर है? और आई किसके बराबर है? ए ई आई ओ यू। ठीक, हमने क्या कोलन, कोलन हमने मार्क कर दिया। ठीक। नेक्स्ट किया हमने एंटर। अगर इसके बराबर है, अगर इन तीनों की कोई कैरेक्टर बराबर है तो काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ठीक है। अगर ये नहीं है, एलिफ, क्या कैपिटल ए के बराबर है? और क्या आई कैपिटल ई के बराबर है? और क्या आई कैपिटल आई के बराबर है? और क्या आई कैपिटल ओ के बराबर है? और क्या आई कैपिटल यू के बराबर है? अगर ऐसा है तो भी हमें काउंट इंक्रीमेंट करना है। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ठीक, दोनों केस हमने देख लिए। अब आखिरी में क्या करना है? प्रिंट करना है। प्रिंट फॉर्मेटेड प्रिंट करेंगे हम। फॉर्मेटेड प्रिंट के लिए एफ स्ट्रिंग लिखेंगे बाहर, एफ डी नंबर ऑफ वॉवल इन किसमें? नेम इज इक्वल किसके इक्वल होगा? काउंट के। ठीक, ये हमारा बन गया वॉवल्स डॉट पी वाई। ठीक है, अब इसको रन कराने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रिटर। अच्छा, ये पाइथन डिटेक्ट नहीं कर रहा है। जल्दी से पाइथन डाउनलोड कर लेते हैं पाइथन डॉट ऑर्ग से। पाइथन डॉट ओ आर जी, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। थ्री पॉइंट कुछ ये डाउनलोड कर लेते हैं। 3.12, 3.12 इसको डाउनलोड कर लेते हैं। विंडोज इंस्टॉलर। जब तक ये डाउनलोड होता है हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से लाते हैं वीएस कोड से और हम अपनी जुपिटर नोटबुक पे पेस्ट कर लेते हैं जो हमने बनाई थी क्लास के लिए। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे कोड सेक्शन, कंट्रोल वी शिफ्ट एंटर। जैसे रन किया ये स्ट्रिंग का नाम पूछने लगा तो हमने बोल दिया इसको शुभम कुमार वर्मा। अगर हमने इसको एंटर किया तो द नंबर ऑफ वॉवल्स इन शुभम कुमार वर्मा इज इक्वल्स टू 6। सभी को दिख रहा है? कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ पे देखिए, नाम क्या था? शुभम कुमार वर्मा, तो जीरो। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लगभग 18 लेंथ की स्ट्रिंग है। इसमें आपको कितने मिलेंगे? आपको ये यू एक मिल जाएगा,
ए मिल जाएगा, फिर यू, फिर ए, ई और ए। टोटल 6 वॉवल्स मिल जाएंगे। कैसे? इस तरीके से। सबसे पहले लूप कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं लोअर केस का, फिर आप चेक कर रहे हैं अपर केस का। अगर अपर केस में ये दोनों चीजें या लोअर केस में आ रही हैं तो आप वॉवल्स को काउंट कर ले रहे हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर के क्या था? आपके पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन था ये ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहां पे आप खुद दे सकते हो रिलेशनल लॉजिकल में से रिलेशनल। पेन चेंज करता हूं। ये देखिए, ये जो आप और देख रहे हो, और देख रहे हो, इस और का मतलब ही होता है ये लॉजिकल और है, लॉजिकली चीजें देख रहा है। अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, इनमें से कोई भी ट्रू है तो इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू आएगी। तो और का मतलब क्या होता है कि एनी वन ट्रू, कोई एक सच हो जाए, ठीक है, तो वैल्यू ट्रू आएगी, इसका आंसर ट्रू होगा। एंड का क्या मतलब होता है कि सब ट्रू होने चाहिए, सब कुछ ट्रू होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ ट्रू ट्रू होना चाहिए। ठीक। अब इससे एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहां से इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूं जहां से आपको पढ़ना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का लिंक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, सबसे पहले एंड और नॉट। ठीक, 3 ऑपरेटर्स आपके पास हैं, एंड और नॉट। ठीक। ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ देखिए, एंड कैसे काम करता है, और एंड दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। और का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन कम से कम मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर आपको वैल्यू ट्रू चाहिए। ठीक, इसमें एटलीस्ट नहीं, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। जैसे आपको इस जगह से इस जगह जाना है, सर इफ लूप में str डॉट लेंथ वाली कंडीशन से करें तो सही होगा कि नहीं? हाँ, लेंथ से भी हो जाएगा। लेंथ केस में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जो यहाँ आप देख रहे हो, इसी चीज को हम लेंथ से करते हैं, इसी चीज को अगर लेंथ से करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे इसके नीचे। यहाँ पे खाली क्या कहेंगे आप, फॉर, यहाँ पे कोई और नाम लिख देते हैं, फॉर इंडेक्स इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, लेंथ ऑफ नेम। अब यहाँ पर लिख देंगे आई आई इज इक्वल्स टू नेम ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो करेक्टर होगा उसको ले सकते हैं। ठीक, अब शिफ्ट इंटर फिर करेंगे तो आपका यही आएगा। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। द नंबर ऑफ वॉवल्स इन वर्मा इज 6। ठीक, बेसिकली हमने क्या किया, हमने दूसरा रूट अपनाया। हमने क्या किया, हमने लेंथ लेके काम किया। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के इंडेक्सेस पे चला। ठीक, और उस इंडेक्स का जो करंट वैल्यू है उसको आई में सेव कर लिया। ये देखिए, काफी क्लेवर ट्रिक है। हमने यहाँ इंडेक्स वेरिएबल यहाँ चेंज कर दिया क्योंकि हमें पूरा प्रोग्राम नहीं चेंज करना है। ठीक, हम डायरेक्टली इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं और ये अंदर यूज कर लेते हैं। ठीक है अनुराग, ऐसे कर सकते हो इस तरीके से। तब तक हमारा ये डाउनलोड हो गया है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, python.org। जब तक ये इंस्टॉल होता है, मैं, जिन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं देखा है वो दोबारा देख लें। यहाँ आपको ऐड
python.exe टू पाथ करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उनके लिए मैंने हटा के दिखा रहा हूं आपको। इस तरीके से इंस्टॉल करना है आपको। ठीक, जब तक इंस्टॉल तब तक मैं आपको लूप्स बता रहा था। लूप्स देखिए अपना, यहाँ देखिए। मिनिमम कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ खड़े हो, अगर आप यहाँ खड़े हो, आपके पास क्या, आपके पास कई दरवाजे हैं अंदर जाने के। जैसे ये कोई बिल्डिंग है, सपोज करो कोई एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे डोर है, यहाँ 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 डोर है। ठीक, तो आपके पास कई रास्ते हैं अंदर जाने के लिए। तो आप क्या कहोगे, अगर मुझे अंदर जाना है तो इनमें से कम एक खुला होना चाहिए। ठीक, इन दरवाजा D1, दरवाजा D2, दरवाजा D3, D4, D5। तो अगर आप एंट्री चाहते हो तो इफ D1 अगर ओपन है तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर D1 नहीं है और D2 अगर खुला है तो एंट्री ले सकते हो। D3 अगर खुला है तो एंट्री ले सकते हो। D4 अगर खुला है तो एंट्री ले सकते हो। ठीक है, D5 अगर खुला है तो एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर सब बंद है तो एंट्री नहीं होगी। ठीक, तो और केस इसमें काम करता है, जब इतने सारे चीजों में से कोई एक ट्रू होगा तो और एंट्री दे देगा। कम से कम एक ट्रू होना चाहिए। अगर सब फॉल्स है, अगर सब मना कर दे कि हम दरवाजे सारे बंद है हमारे, तो आप एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक है, यह है लॉजिकल। और लॉजिकल एंड क्या कहता है कि ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। जैसे कि आप यहां खड़े हो, ठीक है, आपको के पास ऐसे डोर हैं, डोर D1, डोर D2, ये एंट्रेंस है, डोर D3, और ये आपका गोल है जहां आपको पहुंचना है। तो गोल पे पहुंचने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, इफ D1 ओपन, अगर D1 ओपन है एंड D2 ओपन है एंड D3 ओपन है, अगर जब तीनों खुले होंगे तो ही आप गोल तक पहुंच सकते हो। तो एंड इस तरह से काम करता है, जब ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू देन ओनली यू कैन रीच गोल। अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे इन्होंने एक लॉजिकल एक टेबल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ये देखिए एक टेबल दिया हुआ है, एक्स और वाई करके टेबल दिया हुआ है। ठीक, हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं खुद भी। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ देखते हैं हम लोग। ठीक, एक्स और वाई। ठीक, एक्स और वाई कोई दो बाइनरी वैल्यूज हैं, ये दोनों ट्रू हो सकती हैं। ट्रू, ट्रू, जब एक्स और वाई दोनों ट्रू हो, एक्स ट्रू रहे वाई फॉल्स हो जाए। ठीक, एक्स फॉल्स हो जाए और वाई ट्रू हो जाए, एक्स फॉल्स हो जाए और वाई फॉल्स हो जाए। मतलब एक्स और वाई कोई दो बुलियन वैल्यूज हैं जो ये ट्रू या फॉल्स रख सकती हैं। तो एक्स और वाई, एक्स और ये लॉजिकल और है। अगर एक्स और वाई के बीच में अगर हम लॉजिकल और लगाते हैं तो और का आपको पता है कि दो, अगर दो कंडीशन दी गई हैं ट्रू, तो उनमें से एक कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आएगी। और आपका एंड क्या कहता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, कम से कम सारी कंडीशन ट्रू हो। तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप, यहाँ पे लॉजिकल एंड, अगर दोनों के बीच में लॉजिकल एंड हो एक्स और वाई के बीच में तो क्या आएगा देखो। अगर दोनों ट्रू हैं, यहां देखिएगा, सपोज करिए ये आप हो, ठीक, और यहाँ पे एक्स और वाई इस तरीके से आपको दिए रहे हैं। ठीक है,
एक्स और वाई, ठीक इस तरीके से एक्स वाई है। तो एंट्री जाने के लिए या तो एक्स और वाई दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। तो एक्स और वाई में दोनों ट्रू है तो भी ट्रू। एक्स और वाई में वाई एक्स ट्रू है तो भी ट्रू। वाई एक्स और वाई में वाई ट्रू है तो भी ट्रू। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तब और कुछ नहीं कर पाएगा। और के केस में कम से कम एक ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप ये लॉजिकल टेबल जरूर बनाइएगा जब समझाइएगा पेपर में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक्स और वाई दोनों ट्रू होनी चाहिए। ठीक, अगर आप यहाँ हैं, अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो इससे भी दोनों से आपको आगे निकलना है। तो सबसे पहले केस में क्या है, ट्रू ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स, एक्स ट्रू है वाई फॉल्स है तो नहीं। अगर एक्स से आप अंदर एक्स के अंदर आ गए, यहाँ आ गए, लेकिन वाई दरवाजा बंद है तो आप अंदर नहीं आ सकते, तो फॉल्स। एक्स फॉल्स वाई ट्रू, जब एक्स ही यहाँ पे ही आप बंद है तो अंदर जा ही नहीं सकते, तो फॉल्स। फिर दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स। ठीक, ये आपका लॉजिकल टेबल रहा। ये है आपका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल या लॉजिक टेबल ऑफ लॉजिकल एंड लॉजिकल और। लॉजिकल नॉट क्या काम क्या होता है, अपोज करना। अगर एक्स ट्रू है तो लॉजिकल नॉट उसको फॉल्स बना देगा। अगर एक्स फॉल्स है तो लॉजिकल ऑल और इसको ट्रू बना देगा। एक तरीके से इन्वर्टर वाला काम करता है, इन्वर्ट करता है, जो चीज को कहोगे उसका उल्टा करेगा वो। ठीक है, उल्टा करेगा वो। अब यहाँ पे इसको हम बंद कर देते हैं अभी के लिए। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, आज पेपर का डिसीजन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोई बताएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम नंबर सर। प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर होते क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। नंबर्स, प्राइम नंबर आप किसको कहते हो? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स जो होते हैं, दोस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो वो खुद से डिवाइड होते हैं और वन से। ठीक है, जैसे नंबर सेवन। नंबर सेवन अगर आपको डिवीजन देखना है, अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये और सेवन। ठीक, इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है सेवन, खाली वन से हो रहा है और सेवन से हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो खुद से और वन से डिविजिबल है, ठीक है, उन्हीं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर आपको कोई नंबर जानना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, तो आप कैसे जानोगे? ठीक, सबसे पहले ये केस। तो अभी आपने कहा कि दो से डिवाइड होता है, या तो वन नंबर, नंबर वन से, या इटसेल्फ से। तो आप एक काउंटर रख सकते हो और चेक कर सकते हो वन से लेकर उस नंबर तक कितने लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हो कितने लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर सकते हो, काउंट। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे एग्जांपल लेते हैं सेवन का। आप कैसे चेक कर रहे हो? आप सबसे पहले चेक कर रहे हो वन के लिए। वन के लिए क्या सेवन को वन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है? आप कहोगे यस सर। आप टू के लिए चेक करते हैं, क्या सेवन को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा? आप कहोगे नहीं सर। थ्री से डिवाइड करके देखते हैं, सेवन को थ्री से डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आया? आप कहोगे नहीं सर। फोर से कहते हैं, सेवन को अगर फोर से डिवाइड करने की कोशिश की, रिमाइंडर जीरो आया? आप कहोगे नहीं। फाइव से करते हैं, तो सेवन को अगर फाइव से डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आया? नहीं। सिक्स से कहते हैं, सेवन को सिक्स से डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आया? नहीं। सेवन से करते हैं, सेवन को अगर सेवन से डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आया? आप कहोगे हाँ। ठीक, मैंने अभी डेफिनेशन में क्या बोला, ऐसे नंबर जो वन से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये केस था सेवन, जो एक प्राइम नंबर है, आपको पता है। अब एक और केस लेते हैं, एक और केस अगर लेते हैं हम,
इसके बगल में ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं साइड में, इसके बगल में इसको साइड कर देते हैं। ठीक, एक और केस लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया नंबर 10, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले चीजों का। नंबर 10, ठीक है। अगर हमें चेक करना है इफ नंबर 10 इज नंबर 10 इज प्राइम, आप चेक कर रहे हो क्या 10 नंबर 10 प्राइम नंबर है, तब क्या कहोगे? हम चेक करोगे आप सबसे पहले क्या क्या 10 से 10 एक से डिविजिबल है, आप कहोगे यस। क्या 10 2 से डिविजिबल है, आप कहोगे यस। क्या 10 3 से डिविजिबल है, आप कहोगे नहीं। क्या 10 4 से डिविजिबल है, आप कहोगे नहीं। क्या 10 5 से डिविजिबल है, आप कहोगे हाँ। क्या 10 6 से डिविजिबल है, कहोगे नहीं। 10 7 से डिविजिबल है, आप कहोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट 7 से हो गया। क्या क्या 10 8 से डिविजिबल है, आप कहोगे नहीं। क्या 10 9 से डिविजिबल है, आप कहोगे नहीं। क्या 10 से डिविजिबल है, आप कहोगे हाँ। तो आपको यहाँ पे काउंट कितना मिल गया? आपको काउंट मिल गया 1 2 3 4, क्योंकि 10 4 बार डिविजिबल है, इसलिए वो प्राइम नहीं है। अगर 10 2 बार डिविजिबल होता तो वो प्राइम होता। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कैसे आप प्राइमलिटी चेक कर रहे हो? आप सिंपली क्या कर रहे हो, उस नंबर से, जिस नंबर को आपको निकालना है, उसको डिवाइड करोगे 1 से लेके उस नंबर तक, और चेक करोगे कि किस किस नंबर पे वो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है डिवाइड करने पे। आप मॉड्यूलो परसेंट का मतलब समझ रहे हो ना सब लोग? परसेंट साइन का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर निकालना। अगर 5% 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 5 को जब 2 से डिवाइड भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? इस तरीके से 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो आप यहाँ 5 मॉडुलो 2 में 1 लिखोगे। ठीक है, तो इसको आप डिजिबिलिटी चेक कहते हैं। ठीक, रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है? ये इसको डिवाइड कर दिया फुल्ली। ठीक, रिमाइंडर बचता तब तब है जब डिवाइजन नहीं होता है पूरी तरीके से। ठीक, इसको कोड करते हैं। आइए इसको कोड करते हैं। इस बार देखते हैं वीएस कोड में हमारा इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, चेक करते हैं दोबारा। ये चल रहा है, हमारा वीएस कोड चल रहा है। हम थोड़ी देर वीएस कोड में वर्क करते हैं। हम आपको हर एक चीज आनी चाहिए, आप वीएस कोड भी आना चाहिए, जुपिटर नोटबुक भी आनी चाहिए। आपको काम करने को कहीं मिल सकता है, किसी भी विषय में मिल सकता है। नेक्स्ट फाइल बनाते हैं, प्राइम डॉट पी वाई, एंटर करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले हम वो नंबर लेते हैं जिसको जिसका हमें चेक करना है क्या वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं नम। नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर नंबर टू चेक फॉर प्राइम। अपना नंबर एंटर करिए जिसको चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है। ठीक, तो आपका नम ये हो गया। ठीक, वो हमने इसमें ले लिया। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या होता है? नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आप क्या करोगे? आप चलोगे फॉर लूप। फॉर लूप चलने से पहले काउंट वेरिएबल लिखोगे, काउंट इज इक्वल्स टू 0, जो क्या काउंट करेगा कितनी बार उसको डिवाइड, नंबर को डिवाइड कर लिया गया है। ठीक है, चलाओ अप लूप। फॉर आई इन रेंज, कहां से? 1 से स्टार्ट करोगे, कहां तक जाओगे? आप जाओगे उस नंबर प्लस 1 तक, और 1 का स्टेप लोगे और कोलन लगाओगे। ठीक, सभी लोग ध्यान देना यहाँ पे मैंने किया क्या। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये एक स्टार्ट है, ये क्या है? स्टॉप है।
ये क्या स्टेप है, मतलब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, स्टॉप कहाँ करेंगे, num+1। अगर हमने num+1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक स्टेप पहले रुक जाता है, क्योंकि हमें num तक जाना है, जो नंबर हमारा है वहां तक जाना है, इसलिए +1 किया है हमने। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप पहले रुक जाता है, स्टॉप का मतलब होता है इससे पहले रुक जाना, इसलिए num+1 किया हमने। ठीक है, तो सभी इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये हुआ। नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिवीजन। इफ इफ में क्या लिखें, जो आपका नम है, नम को जब डिवाइड किया जो करंट इंडेक्स है आई से, तो अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर वो उसको डिवाइड कर ले गया, तो काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। सिंपल सी चीज। ठीक, ये कर दिया हमने, बस इतना ही है प्रोग्राम। आपको आखिरी में चेक करना है, क्या चेक करना है, इफ काउंट, अगर काउंट 2 के बराबर है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि प्रिंट प्रिंट द नंबर, द द नंबर द नंबर एंटर्ड इज प्राइम। द नंबर द नंबर एंटर्ड इज प्राइम। ठीक, एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट क्या करोगे, अगर काउंट 2 नहीं है तो प्रिंट करोगे द नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक, द नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। द नंबर एंटर्ड इज नॉट प्राइम, इसको रन कराया हमने। सबसे पहले क्लियर कर लिया इसको हमने, यहाँ पे इसको एंटर कराया, हमने नंबर डाला 7, तो 7 इज ए प्राइम नंबर, आपको पता है, हमको भी पता है। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एंटर किया 10, तो द नंबर इज नॉट प्राइम। तो सिंपली प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपका इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा है। आप लोग इतना बड़े परेशान हो रहे थे, आपका प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम है काफी छोटा सा है। देखा सबने कितना बड़ा प्रोग्राम है ये। हेलो सर, जी, ये जो काउंट वो num+1 है रेंज में, इसका क्या मतलब है? num+1 का मतलब ये होता है, जो आपका जो रेंज फंक्शन है, जो रेंज नाम का जो फंक्शन है ना, वो ऐसे चलता है, एक से चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज करो नम में 10 रखा है। ठीक है, 8 तक चलेगा, 9 तक चलेगा, 9 तक जब चलेगा, जब 10 वो पहुंचने वाला होगा तो रुक जाएगा, वो एक कदम पहले रुक जाता है इस फंक्शन में। जो भी आप इसको वैल्यू दोगे ना, उसके एक कदम पहले रुक जाएगा, और हमें नम तक जाना है। समझ में आया। यस अगर, सर। हाँ, ये 10 तक नहीं पहुंचेगा, अगर नम 10 है, हमें 10 को चेक करना है ना, हमें 10 को चेक करना है कि उससे डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन ये 10 से पहले रुक जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन का मतलब जो प्रॉपर्टी है यही कहता है कि इससे स्टार्ट करो, इसके पहले रुक जाओ, और इस तरह के कदम उठाओ। ये जो 1 है ना, ये स्टेप है, ये सबसे, जो आप प्राइम प्रोग्राम देख रहे हो, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला प्रोग्राम है ये, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला प्रोग्राम है प्राइम का। इसमें आप कई सारे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जैसे आप सबको पता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो प्राइम हो ही नहीं सकते हैं। ये तो आपको पता है ना, सब लोगों को पता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, इवन नंबर्स, प्राइम कभी नहीं हो सकते 2 को छोड़ के। तो अगर आपको ये पता है नॉलेज, तो आप हर नंबर को चेक क्यों ही करोगे, है कि नहीं। आप हर नंबर को चेक क्यों ही करोगे, आप सिंपली कह सकते हो कि हम 2 4 6 को चेक ही ना करें। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम रहा प्राइम नंबर का। अगर प्रोग्राम पेपर में आता है तो आपको इस तरीके से करना है इसको। ठीक है, सबको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट आपका था, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसके बाद मैं दोबारा ये सब चीजें नहीं बताऊंगा। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लीव फंक्शन टू चेक वेदर गिवन ईयर इज लीप ईयर नॉट। अब ये मैंने तो लास्ट क्लासेस में कराया भी था, देखिए नोटबुक में पढ़ा भी है, पहले से पढ़ा है। ठीक है,
यहाँ देखिए नोटबुक में पहले से पड़ा हुआ है ये चीज नोटबुक में पहले से पड़ा है। तो आप इस तरीके से वर्क करेंगे। अब इसमें थोड़े से ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे हम सबसे बेस्ट प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम फॉर लीप ईयर इन पाइथन, तो आपको जेमिनाई ही बता देगा पहले ही से ही। ये देखिए, जेमिनाई ही बता देगा पहले से कैसे चेक करते हैं। इस तरीके से चेक करना है। जो लीप नाम का फंक्शन था, यहाँ देखिए सवाल क्या था, सभी लोग ने सवाल सही से देखा नहीं था। सवाल में लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लीप फंक्शन टू चेक वेदर अ गिवन ईयर इज लीप ईयर नॉट। मतलब आपको ये करना था। यहाँ पे अगर हम फाइल दोबारा बनाते हैं लीप की, लीप ईयर डॉट पाई, ठीक है, आपको एक फंक्शन बनाना था लीप ईयर का, एक लीप ईयर का फंक्शन बनाना था इस तरीके से, ठीक। और आपको इसमें लिखना था, आपको यहाँ पे लीप नाम का फंक्शन लिखना था। क्या फंक्शन का नाम क्या देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है लीप, लीप फंक्शन का नाम है। तो आपको LEAP, ये रहा आपका फंक्शन का नाम। यहाँ भी नीचे चेंज कर लीजिए, यहाँ भी चेंज कर लीजिए, LEAP, लीप, ठीक है, यहाँ चेंज कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कैसे लीप ईयर निकलता है, लीप ईयर कैसे निकालता है ये देखिएगा। इफ ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 0, अगर 4 से डिविजिबल है ईयर, तो आप इस ब्लॉक के अंदर जाओगे। अगर 4 से ही डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर हो ही नहीं सकता। ये नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। कोई भी लीप ईयर 4 से डिविजिबल होता ही है, ठीक। अब ये रही एक बात। दूसरी बात क्या, अगर 4 से डिविजिबल है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि वो लीप ईयर हो जाएगा। हम दोबारा और चीज चेक करेंगे, क्या वो 100 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो 100 से डिविजिबल निकलता है, मतलब वो सेंचुरी होता है। जैसे सन 2000, सन 1900, सन 1800, सन 1700, 1600, 1500, ये सब क्या है, ये सब है सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। सन 2024, 2024, 2020, 2016, 2012, 2008, 2004, ठीक। ये सब तो लीप ईयर आपको पता है, सभी लोग को पता है, ये सब तो लीप ईयर है, ठीक। ये लीप ईयर कैसे निकला, ये 4 से डिविजिबल है, ठीक, लेकिन ये 100 से नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएगा। अब जब 4 से भी डिविजिबल है और वो 100 से भी डिविजिबल हो जा रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, कि जो आपकी थ्योरी कहती है लीप ईयर्स की, वो कहती है कि जो 100 से डिविजिबल हो रहे हैं, जो सेंचुरी ईयर्स हैं, उनमें जो 400 से डिविजिबल है, खाली वही लीप ईयर हो सकते हैं। मतलब आपको ये देखना है, आप सबको ये चीज देखनी है। क्या कहते हैं, ये इन जो सेंचुरीज है ना, इनमें से जो 400 से डिविजिबल है, जैसे ये सेंचुरी 400 डिविजिबल है, ये 400 से 1200, 800, 400, ये जो शताब्दी वर्ष है ना, खाली यही लीप ईयर हो सकता है, ये लीप ईयर की थ्योरी में है। तो आप इस तरीके से चेक करोगे। आप क्या सिंपली चेक करोगे, आप चेक करोगे यहाँ पे क्या 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल है, फिर चेक करोगे क्या 100 से डिविजिबल है, ठीक। अगर 100 से डिविजिबल भी है, फिर चेक करोगे क्या 400 से डिविजिबल है। अगर 400 से डिविजिबल है, तो वो ईयर लीप ईयर होगा। अगर 400 से नहीं है, वो शताब्दी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, तो लीप ईयर नहीं होगा। ये कौन सा केस है, ये जब आपका ईयर 100 से डिविजिबल होता है तब। अगर आपका ईयर 100 से डिविजिबल नहीं होता, तो सिंपली सा वो लीप ईयर है, क्योंकि आपको शताब्दी ईयर चेक नहीं करना है। ये खाली कुछ ही ईयर्स के लिए काम करता है, इन ईयर्स के लिए खाली। ये जो कोड ब्लॉक्स हैं, ये खाली 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,
1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक है, 2000, उसके बाद 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और अभी चल रहा है 2024। नेक्स्ट आएगा लीप ईयर 2028। ठीक है, इन्हीं कोड ब्लॉक्स के लिए आप इन दो एडिशनल कंडीशन यूज कर रहे हो। अभी तक आप सबने कहीं कहीं पढ़ लिया हो कि 4 से डिविजिबल होना अगर हो जाए तो लीप ईयर है। वो सब काम करेगा, बस इन नंबर्स के लिए काम नहीं करेगा। इन नंबर्स के लिए काम नहीं करेगा, इन नंबर्स के लिए। ये जो शताब्दी ईयर्स है ना, इनके लिए नहीं काम करेगा। इसलिए इतना जो आप कोड ब्लॉक देख रहे हो आप सब लोग, ये खाली इन नंबर्स के लिए चेक करने के लिए है। समझ रहे हो आप लोग? खाली इन नंबर्स को चेक करने के लिए है, बीच वाले ब्लॉक को चेक करने के लिए है। ठीक, ये जो आप इतना बड़ा कोड ब्लॉक देख रहे हो, ठीक, ये खाली इन नंबर्स को चेक करने के लिए है। इनको चेक करने के लिए है, इनको, इन दोनों को। ठीक, तो अगर आपको लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना हो फंक्शन के द्वारा, तो आप डेफ फंक्शन लिखोगे। ये क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन, ये फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का आर्गुमेंट है। ठीक, ये इस तरीके से काम करता है। नीचे क्या? नीचे उस फंक्शन को कॉल किया गया है, उस फंक्शन को कॉल कर लिया गया है। यहाँ देखिए, इस फंक्शन को कॉल कर लिया गया है। ठीक, इसको क्लियर करते हैं। ये रहा आपका लीप ईयर का प्रोग्राम। ये रहा आपका लीप ईयर का प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका क्या था क्वेश्चन? ये 3 क्वेश्चन तो हो गए। नेक्स्ट क्या था? एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के वेरियस फीचर्स, ये तो काफी ज्यादा अंडरस्टूड है। इसी चीज को तो ज्यादातर बच्चों ने किया था, जिनकी बैक लगी थी, उन्होंने ज्यादातर यही क्वेश्चन सही कर पाए थे। तो अगर फीचर्स ऑफ पाइथन देखा जाए, यहाँ पे अगर आप फीचर्स ऑफ पाइथन सर्च करते हो तो आपको दिख जाएगा। सबसे पहला तो ओपन सोर्स, यहाँ देख लीजिए, आपको जेमिनाई बता देगा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला आपका यहाँ पे अगर इस पॉइंटर का यूज करते हैं, ये देखिए, सबसे पहले वो डायनेमिकली टाइप है। मतलब आपका जो वेरिएबल का टाइप है, वो आप कब चेक करते हो? जब आपका प्रोग्राम एक्चुअल में रन करता है। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है आपका पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि वो क्लासेस बेस्ड है। आप क्लासेस भी उसमें बना सकते हो, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, जो हम आगे देखेंगे आगे कुछ क्लासेस में कि कैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। कोड रीडएबिलिटी, मतलब आप कोड को अच्छे से रीड कर सको, वो भी फीचर्स है। जैसे इंडेंटेशन, इंडेंटेशन और व्हाइट स्पेसेस का यूज कर सकते हो। व्हाइट स्पेसेस सिंपली स्पेसेस दिए रहते हैं। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब ये किसी भी कंपनी के द्वारा मतलब किसी कंपनी के अधीन नहीं है। आप फ्रीली इसको अपने सिस्टम पे प्रोग्राम बनाने के लिए यूज कर सकते हो। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, मतलब इसमें कई सारी लाइब्रेरीज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूं, या फिर आपको इस्तेमाल करना होगा कि क्लास में डीएसएमएल, जो आपका 6 एम में है, उसमें पाइथन की लाइब्रेरी नमपाई है, एक पैंडास है, एक मैटप्लॉटलिब है। इन लाइब्रेरीज का हम इस्तेमाल करेंगे। एसके लर्न है, इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे किस लिए? मशीन लर्निंग के लिए। तो कई लाइब्रेरीज हैं। एक कम्युनिटी सपोर्ट, जो आप ये सब पढ़ ले रहे हो ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्च करके ये सब चीजें, इसके ये इससे पॉसिबल है कि पाइथन की एक्सटेंसिव कम्युनिटी है जो इस चीज को सपोर्ट करती है, इनको डेवलपमेंट सपोर्ट करती है। मल्टीपर्पस मतलब पाइथन लैंग्वेज को आप एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यूजर फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है कि आप जो लिस्ट टपल्स ये सब चीजें देखते हो ना, ये खाली काफी हमारी यूजफुल है। जावा में क्या है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसमें आप एक ही तरह का डेटा रख सकते हो, जबकि यहाँ पे कई तरह का डेटा रख सकते हो। पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब आपके द्वारा पाइथन का जो प्रोग्राम बना है, आप कई जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप कई जगह उसको डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे आप विंडोज मशीन देख रहे हो मेरे कंप्यूटर पे, आप इसको ubuntu पर भी कर सकते हो। आप इसको मैक ओएस पे भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो ये कई सारे फीचर्स आपके पाइथन के हुए। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर मैंने यहाँ दिखा दिया आप सबको। रिलेशनल ऑपरेटर्स, यहीं आप इसको साइड देखिए, यहाँ पे अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहीं दिख जाए, बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात की थी मैंने, देखता हूँ एक सेकंड। हाँ, बिटवाइज, सबसे पहले यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात देख लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर क्या काम करते हैं, यहाँ देखिए।
बिटवाइज ऑपरेटर का काम होता है सिंपली कैलकुलेशंस करना, नंबर्स पे कैलकुलेशन करना होता है खाली उनका काम। ठीक है। और नंबर्स कैसे, अगर कोई भी नंबर बिटवाइज अगर कर रहे हैं तो आप सिंपली कन्वर्ट करते हैं उसको हम बाइनरी में और उसको वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे बिटवाइज एंड, कई सारे बिटवाइज है, एंड और एक्सॉर नॉट, ये सब आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा होगा सबने, एंड और नॉट, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। फिर भी अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसको बता देता हूँ आपको, एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल लिया क्या, एंड का। आते हैं एंड पे, इन्होंने दो वैल्यू ली हैं। एक सेकंड में लेता हूँ इस चीज को, इसको अपने यहाँ यहाँ ले आता हूँ, पेजेस, कंट्रोल वी। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या किए, आ, इसको इधर साइड कर दिए। ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एंड कर रहे हो, बिटवाइज एंड। बिटवाइज का मतलब क्या है, आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो बिटवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे नंबर 7 and 5, ऐसे आप करना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे 7 and 4 है, तो इसे एग्जांपल लेते हैं, 7 and 4, 7 and 4। तो सबसे पहले बिटवाइज एंड करने के लिए दो नंबर हमने लिए, इन पर एंड करने के लिए इनको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो 7 का बाइनरी क्या होगा, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा, तो ये क्या आपका आ गया 1 1 2, आपका आ गया 7 का। अभी 4 का अगर बाइनरी देखा जाए तो 2 2 जा 4, तो 0, 2 1 जा 2, तो फिर 0, फिर 2 0 जा 1, तो ये इस तरीके से 1002। ठीक, ये कन्वर्जन है बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी सबको आना चाहिए, डिवीजन मेथड से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सबको आना चाहिए अगर बिटवाइज एंड समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो बिटवाइज एंड में क्या होता है, दो नंबर्स का बिटवाइज निकालना है, 7 and 4, तो आप क्या करोगे, इनको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में सबसे पहले। तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, तो 1 1 1, एंड ये किसका है, ये 7, फिर 4 का लिखेंगे 1 0 0, ये 4 का है। बिटवाइज एंड में क्या होता है, इन दोनों का करस्पॉन्डिंगली जो बिट्स होते हैं ना, इनका एंड किया जाता है। तो 1 and 0, 1 and 0, एंड की प्रॉपर्टी आप सबको पता है, एंड का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने, एंड का मतलब क्या, ऑल ट्रू, सब ट्रू होने चाहिए। ठीक है। तो 1 and 0 इज 0, 1 and 0 इज 0, 1 and 1 इज 1। तो बिटवाइज एंड की वैल्यू ये आई। अब इसी क्वेश्चन पे हम कर लेते हैं बिटवाइज और, इन्हीं इन्हीं पे बिटवाइज और की प्रॉपर्टी आप सबको पता है, और में एनी वन, मतलब एनी वन ऑफ द ऑपरेंड क्या होने चाहिए, 1। कोई एक भी 1 हो जाए ना तो आउटपुट 1 आएगा। तो अगर 1 1 1 1 0 0, इसका अगर बिटवाइज एंड करते हैं तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक, ये बिटवाइज और हो गया आपका। एक बार देख लेते हैं बिटवाइज और की पर, हाँ सही है 7। नेक्स्ट इन्होंने क्या, बिटवाइज एक्सॉर। एक्सॉर गेट क्या करता है, आप सबने गेट्स अगर अच्छे से पढ़े होंगे, तो एक्सॉर का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से एक ही ट्रू हो सकता है एक बार, बिटवाइज एक्सऑर और बिटवाइज एक्स नॉर। ठीक, ये कैसे काम करते हैं, एक्सऑर का आपको पता है ना, दोनों में से कोई एक ही ट्रू हो सकता है एक बार में, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। जैसे इन दोनों पे अगर बिटवाइज एक्सऑर लगाते हैं, 1 1 1 1 0 0, इन दोनों में से एक टाइम पे एक ही ट्रू है तो आंसर 1 आएगा, इन दोनों में एक टाइम पे एक ही ट्रू है, आंसर 1 आएगा। दोनों 1 है, दोनों 1 नहीं हो सकते, दोनों में से खाली एक ही 1 हो सकता है, ठीक है, तो आंसर 0 आएगा। ये एक्सऑर के लिए हो गया, एक्सऑर ऐसे काम करता है। एक्स नॉर कैसे काम करता है, कि दोनों में से दोनों सेम होनी चाहिए, या तो दोनों 1 हो या दोनों 0 हो, तब आंसर ट्रू होगा। तो यहाँ पे अलग अलग है, तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 आ जाएगा। एक्स नॉर और एक्सऑर दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री है,
जो यहाँ पे 0 होगा वो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे काम करते हैं। आपको नंबर्स को कन्वर्ट करना होगा, किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उनपे ऑपरेंड लगाने पड़ेंगे बिटवाइज, ऑपरेशन बिटवाइज होंगे सारे। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर आपके ऐसे काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं सभी लोग। अगर आपको ये सवाल अटेम्प्ट करना था, ये व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो आपको ये लिखना था, ये सब चीजें लिखनी थी यहाँ पे। आपको बिटवाइज और के बारे में बताना था, एक्सॉर, एक्सनॉर, एंड, और। ठीक, तो बिटवाइज ऑपरेटर आपके ऐसे हैं। व्हाट इज ए शिफ्ट ऑपरेटर? शिफ्ट ऑपरेटर सिंपली ये वाले ऑपरेटर होते हैं, यहाँ वाले, यहाँ देखिए, यहाँ बिट्स पे ही काम करते हैं। बस आप इनको या तो लेफ्ट शिफ्ट कर देते हो या करते हो राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट मतलब आप जैसे, अगर आपके पास 4 स्पेसेस हैं, तो आप इसे 100 लिखा है, तो राइट शिफ्ट मतलब आप के आगे जो, इसके आगे जो स्पेस जो खाली जहां पे 0 रखा है, इसको शिफ्ट कर दोगे। शिफ्ट कर दोगे, एक स्पेस आगे शिफ्ट कर दोगे। इस तरीके से, इस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, राइट शिफ्ट में क्या होता है कि आप इस तरफ शिफ्ट करते हो, इस तरफ, सिंपली। ठीक है, ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स, अब यहाँ पे मैं बिटवाइज कह रहा हूँ, शिफ्ट ऑपरेटर्स है, इस तरह से काम करते हैं। और नहीं है, 2 ही ऑपरेटर्स है शिफ्ट में जो आपके काम के हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? ये तो आपने पढ़ा है सब, डिक्शनरी नहीं पढ़ा है। लूप्स तो आपने देखे हैं। ठीक है, फॉर लूप भी देखा, इफ एल्स भी बताया था मैंने, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, ये तो बहुत एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ब्रेक कंटिन्यू बताया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट, और सब चीजें मैंने बताई हुई थी, और सब चीजें मैंने पिछली क्लासेस में भी बताई हुई थी, तो उनपे अभी नहीं जाते हैं। अभी हम जाते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, जो हम अभी मिस कर रहे हैं, जो हमारा अभी छूट गया है। छूट गया मतलब जो हमें आगे करना है। सीपीयू सिलेबस देखते हैं। हम्म, या हम्म लिस्ट हमने पढ़ ली थी। अब टपल्स थोड़ा देख लेते हैं, टपल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम टपल्स को देखते हैं। W3 स्कूल्स खोलते हैं वापस, W3 स्कूल्स पाइथन, टपल्स को देखते हैं। टपल्स भी एक तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो लिस्ट से थोड़ा अलग होते हैं। लिस्ट में जहां पे आप चीजें मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब उनको बदल सकते हो। ठीक है, टपल्स में ऐसा नहीं होता। टपल्स में आप एक बार चीज क्रिएट कर दिए तो उसको वापस से बदल नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर जो चीज रख दी वो सो रख जाती है। तो टपल्स वो होते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, वो कलेक्शन है पाइथन में जो ऑर्डर्ड है, मतलब जिनका एक ऑर्डर है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सबकी इंडेक्सिंग होती है, हर आइटम की इंडेक्सिंग होती है। तो टपल्स भी ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब वो जहां रखे हैं आप उनको इंडेक्स के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हो। और अनचेंजेबल होते हैं, मतलब आप उनके रखा आइटम बनाते समय जो रख दिया इसके अंदर, वो वही रहता है। तो आपसे पूछे व्हाट इज टपल इन पाइथन, तो टपल इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज ऑर्डर्ड, मतलब इसके अंदर जो आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्ड हैं और अनचेंजेबल हैं, मतलब एक बार क्रिएट करने के बाद उसके अंदर रखे आइटम को आप चेंज नहीं कर सकते। तीसरा क्या पॉइंट होता है कि टपल्स आप ब्रैकेट्स, जो कॉमन ब्रैकेट्स है, इनसे बनाते हो, जबकि लिस्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके पास टपल्स के बारे में हो गए हैं। ठीक, तो ये करके हम देखते हैं। टपल्स के भी आइटम वही देखिए, ये भी ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल और डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स यहाँ पे सकते हो आप। ठीक है, इंडेक्सिंग होती है वही, जैसे इंडेक्सिंग वहां पे होती है। अब यहाँ पे देखिए, वो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे उठाते हैं और अपने क्या करते हैं, मैंने क्लोज कर दिया। वीएस कोड में ही चला के देख लेते हैं, वीएस कोड में चला के देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे बेस्ट रहेगा जुपिटर नोटबुक में। कोलैब, 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 ये। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक और देखते हैं टपल्स के बारे में। टपल्स की अगर लेंथ निकालनी हो तो आपको मैंने बताया था, लेंथ नाम का जो फंक्शन होता है, एलई नाम का,
लेंथ नाम का जो फंक्शन होता है, अगर किसी भी चीज की लेंथ निकालनी है तो सिंपली क्या कर दो, उसका नाम, वेरिएबल का नाम इसके अंदर भेज दो। ये फंक्शन क्या करेगा, उस लिस्ट, उस स्ट्रिंग, उस टपल, इन सब का क्या कर देगा, इन सब की लेंथ बता देगा, कितना साइज का वो आइटम है। तो लेंथ फंक्शन हर जगह काम करता है। एलियन नाम का जो फंक्शन है वो हर जगह काम करेगा, आपका हर जगह काम करेगा। ओपन नोटबुक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन्होंने लेंथ बताई, क्रिएट टपल विथ वन आइटम। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले अगर क्रिएट करना हो, टपल्स को क्रिएट करना हो, तब सिंपली क्या करोगे आप, क्रिएट कर सकते टपल्स ऐसे, यहाँ पे सबसे लास्ट में आते हैं हम, टपल्स टपल्स टपल्स, यहाँ पे देखिए जितना भी पढ़ा है सब दिख रहा है इस पे, तो आप यहाँ पे दोबारा विजिट कर सकते हो। इसको मैं रिसेट करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, काफी स्पेस ले रहा है, डेस्कटॉप क्लोज। यहाँ पे टपल्स, टपल बनाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल का नाम लिख दो, कंट्रोल प्लस प्लस करते हैं, सबको दिखने लगा। टपल टी, टी इज इक्वल्स टू, सिंपली सा आप यहाँ पे इसे एक टपल बनाया, टपल किसका बना दिया, सीएस ब्रांच में जो क्लास टीचर, जो टीचर्स हैं, शुभम, अ, मयंक, आनंद और विनोद, ये सब क्या है आपके क्लास टीचर्स, मतलब टीचर्स हैं सीएस, सीएसई के। तो अगर यहाँ पे अगर टपल का नाम सीएसई रख देते हैं हम, ठीक, तो टपल आपका ऐसी क्रिएट होगी, सिंपली आप कॉमन ब्रैकेट्स लगाइए और उसके अंदर आइटम्स को रख दीजिए। अब ये टपल है कि नहीं, इसके लिए टाइप नाम का फंक्शन जो आपको बताया था मैंने, टाइप नाम का फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल्स का टाइप बताता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक कॉमा भी लगाया हूं मैंने, अगर इसको कॉमा को नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, देखिए, ये कॉमन लगाना चाहिए हमें, ठीक है, ये कॉमन लगाना चाहिए कब, जब हमारे पास सिंगल आइटम है, अगर सिंगल आइटम नहीं है, अगर मोर देन वन आइटम है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह जो लास्ट में जो कॉमा लगता है, देखो इन्होंने बताया क्या, कि कॉमा हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास खाली एक ही आइटम होता है तो हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस तरीके से सीधे देख सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने क्रिएट किया है, या आप भी क्रिएट कर सकते हो, टपल ऑफ स्ट्रिंग, टपल ऑफ नंबर्स, टपल ऑफ बुलियंस। ठीक है, आप उनकी कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कि टप्पल रख सकते हो कैसे, जैसे अनु, अनु इज इक्वल्स टू, इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो अनुराग, अनुराग के नंबर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 52, कॉमा, अनुज, अगर इस तरीके से लिखते हो, कॉमा, ट्रू, आप एक से ज्यादा अलग अलग आइटम इसके अंदर रख सकते हो। अगर इसका भी टाइप चेक करोगे तो भी ये टपल हुआ। तो टपल ज्यादातर चीजें वहां यूज करते हैं ना, जहां पे हमें चीजें मैनिपुलेट नहीं करनी होती है, एक बार आपने बना दिया तो उसको आपको बार बार चेंज नहीं करना होता है। जैसे आप फिक्स चीजें जो होती हैं आप टपल्स के अंदर रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टपल्स के बारे में ये हो गया, एक टपल कंस्ट्रक्टर होते हैं, टपल काम करता है, ठीक। अब टपल्स को एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस मतलब टपल्स के आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे यहाँ पे टपल है, अब हमने, आप सबको पता है टपल्स में इंडेक्सिंग है, तो इंडेक्स 0 पे ये है, इंडेक्स 1 पे ये, इंडेक्स 2 पे ये, इंडेक्स 3 पे ये, वहां पे सीएससी नाम का टपल है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। अगर किसी इंडेक्स पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने उस चीज का नाम लिखना है, ब्रैकेट्स खोलने हैं और उस इंडेक्स का नाम दे देना है। ठीक है, अगर इस तरह से देते हैं इंडेक्स 2 पे, तो अनु इंडेक्स 2 पे क्या रखा है, अनुज रखा है, ठीक। अनु इंडेक्स 1, 0 पे क्या रखा है, इंडेक्स 0 पे क्या रखा है, अनुराग रखा हुआ है। अगर इंडेक्स -1 करते हैं, अनु इंडेक्स -1, अगर नेगेटिव इंडेक्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो ट्रू रखा हुआ है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग सेम एज, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इंडेक्सिंग सेम एज स्ट्रिंग,
जो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग सीखी थी, लिस्ट में सीखी थी, टपल में जो आप सीख रहे हो, इन सब में जो इंडेक्सिंग है वो एक जैसी है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों है। ठीक है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों है। आप इधर से इसके ऊपर नोटबुक खोलोगे ना, सब इंडेक्सिंग आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो एक्सेस करना है आइटम तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और उस तरीके से आप वो रेंज भी ले सकते हो जो लिस्ट में आपने रेंजेस सीखी थी, जो मैंने बताया था आपको कैसे आपको स्प्लिट करना है, वो सब चीजें सिखाई थी। तो आप इस तरीके से भी चीजें कर सकते हो। तो मेनली टपर्स में आपका ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट आप देखोगे डिक्शनरीज। डिक्शनरीज क्या होती हैं? डिक्शनरीज सिंपली होती हैं डेटा पेयर्स जो कि की वैल्यू में होते हैं। जैसे अभी मैंने क्या लिखा था, आपने मैंने अनु लिखा था, अनु के नंबर लिखे थे, अनुज लिखा था, अनुज का अगर नंबर 53 लिख देते हैं इस तरीके से, तो आप इस चीज को डिक्शनरी में ले सकते हो। जैसे आपके जो यूजर पासवर्ड हैं, जो वेबसाइट पे यूजर पासवर्ड होते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम कोलन पासवर्ड, ये इस तरीके से फॉर्म में होते हैं, इस तरीके फॉर्म होते हैं की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, इस तरीके से फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको कोई बोला कि आपको आपके इस सब्जेक्ट में इतने नंबर हैं, जैसे मैं अनुराग, अनुराग को एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अनुराग को एक एग्जांपल लेता हूँ, अनुराग का। ठीक, अनुराग के अगर मार्क्स की बात करूं, तो अगर इधर मार्क्स की बात करूं तो एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। इससे सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी? सब्जेक्ट के नाम सीपीयूपी। सीपीयूपी में अनुराग के अगर 50 में 35 आए। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कितने नंबर आए? 30 समझ लो। और CHM कुछ नंबर आए, 36 ले मान लो। और क्या, एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं, PHP। ठीक, इसमें कितने नंबर आए? 30 मान लेते हैं। ठीक, क्या आप एक की वैल्यू पेयर बना रहे हो? की क्या है? आपके सब्जेक्ट के नाम, वैल्यू क्या है, उस सब्जेक्ट में क्या आपका मार्क्स मिल रहे हैं। तो डिक्शनरीज क्या होती हैं? डिक्शनरी कलेक्शन होती है जो कि डेटा को की और वैल्यू में रखती हैं। ठीक है, की और वैल्यू पेयर्स में बना के रखती हैं, की और वैल्यू पेयर्स में बना के रखती हैं। ठीक, तो डिक्शनरी का यूज हम वहां करते हैं। साथ में डिक्शनरी क्या होती है? कर्ली ब्रेसेस से आइडेंटिफाई होती हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस से आइडेंटिफाई होती हैं। और क्या होती है कि कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं। जैसे आप सीपीयू के ऊपर लिखे हो, दोबारा सीपीयूपी आप नहीं लिख सकते हो। ठीक, तो डुप्लीकेट्स की नॉट पॉसिबल, जो की जिससे आप देखोगे उससे पॉसिबल नहीं है। और क्या, आप इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग नहीं कर सकते मतलब आप इसको 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स ऐसे नहीं कर सकते। अगर कुछ सर्च करना है तो आप की से सर्च करोगे। ठीक है, आप की का नाम दोगे, आप उससे सर्च करोगे। जैसे इस डिक्शनरी को अगर हम बनाते हैं, अगर हम इस डिक्शनरी को बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं अनुराग, अनुराग, इस डिक्शनरी का नाम लिखते हैं CPUP। सबसे पहले इसमें 30 नंबर मान लेते हैं, कॉमा, दूसरा CAHM, इसमें कुछ रख देते हैं। नेक्स्ट एक और रखते हैं SC, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें रखते हैं कुछ ऐसा रख देते हैं। मतलब नेक्स्ट हमने रखा IoT, इसमें रख दी 40, यहाँ पे 25। ठीक, ये क्या है? ये आपकी डिक्शनरी है जो क्या की वैल्यू पेयर में चीजों को रखी है। इस तरीके से आप अच्छे से देख सकते हो। इस देखिए, ठीक, ये क्या है? ये अनुराग नाम की डिक्शनरी है जिसमें आप चीजें आप इस तरह से रखे हैं। ठीक है, सभी को दिख रहा है ये? हाँ, ठीक। अब अगर शिफ्ट एंटर करते हैं, अब यहाँ पे टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ अनुराग, अनुराग में क्या चीज रखी है, किस टाइप की चीज रखी है। तो आप जैसे ही देखोगे, टाइप पेस्ट लिखोगे तो आपको यहाँ लिख देगा ये डिक्शनरी है। जो आप यहाँ आप कर रहे हो एक डिक्शनरी है। ठीक है, जो आपने यहाँ डेटा डाला है ये एक डिक्शनरी डेटा है। अब इस डिक्शनरी के अंदर आप कैसे एक्सेस करोगे चीजों को? आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, आप इस तरह से अनुराग ऑफ 0 इस तरीके से चीजें नहीं कर सकते हो, इसमें अलग नहीं है।
अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है इसके अंदर तो आपको की का नाम देना पड़ेगा। जैसे अनुराग ऑफ सीपीयूपी, सीपीयूपी, ठीक, शिफ्ट एंटर करोगे तो क्या होगा, आपको इस करस्पॉन्डिंग की जो वैल्यू है वो आंसर देगी। आपको ये वैल्यूज मिलेंगी किसके द्वारा, इन वैल्यूज के द्वारा। इनको कहते हैं की, इनको कहते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें डिक्शनरीज के अंदर वर्क करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सिंपली चीजों को सर्च करोगे की वैल्यू पेयर्स पे। ठीक है, अब इस पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम क्या बना लेते हैं, मैं बोलूं आपसे कि अनुराग के टोटल नंबर कितने आए हैं, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ अनुराग, अनुराग के कितने टोटल नंबर हैं। तो आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालने की कोशिश करोगे, या आप एक होमवर्क केस रख लो कि हाउ टू फाइंड टोटल मार्क्स ऑफ दिस डिक्शनरी, इस डिक्शनरी के टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे आप। एक होमवर्क में लिख लीजिए आप, आपको इस तरह से निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट, आज डिक्शनरी तक ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी ना, मैं अगर कल मॉर्निंग, कल शाम में 6 बजे से ही क्लास रहेगी, 6 से 7:30। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 6 से 7:30 क्लास रहेगी आपकी। इसमें डिक्शनरी का जो ये पार्ट अभी बचा है वो बताऊंगा। साथ में सभी लोग जो भी अभी ज्वाइन है और जो ज्वाइन मतलब नहीं है उनको भी बता देना कि अगली क्लास में मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, फंक्शंस पढ़ाऊंगा, इसलिए उस क्लास में मौजूद रहना जरूरी है कि फंक्शंस के बाद ही ये सब चीजें बहुत कम टाइम की हैं, इनपुट आउटपुट और ये सब चीजें बहुत कम टाइम की हैं। तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको प्रेजेंट रहना है, सभी को प्रेजेंट रहना है। ठीक है, क्योंकि आज क्लास में ज्यादा बच्चे आए नहीं है, तो इस समय सारा पढ़ा देना ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू जो भी ज्वाइन किए हैं। इस मीटिंग को एंड करता हूं मैं यहीं पे, देखता हूँ उसका रिकॉर्डिंग होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा।